भारत 24 की टीम आज जनता का मूड जानने के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पहुंची है। हमारे साथ इस समय कोंडा गांव में जो सीपीआई के लीडर है वो भी यहां पर मौजूद है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है वो भी यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा आम जनता और इनके समर्थक भी मौजूद है। कोंडा गांव में इस समय मोहन मरकाम विधायक है और जो इस राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर कोंडा गांव में इस समय जनता का मूड क्या है और किस तरीके से यहाँ की जनता वोट करेगी, इसके लिए हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्या मूड है जनता का अब की बार कोंडा गांव में? परिवर्तन। कोंडा गांव की जनता इस बार पूरा परिवर्तन का मूड बना ली है और वो परिवर्तन चाहती है। आज की आपने रैली में देखा होगा, नामांकन रैली में जो उत्साह था, जो जोश था यहाँ के कार्यकर्ताओं पे, यहाँ के मतदाताओं पे, वो सामने दिख रहा है। आज अमित शाह की जो रैली थी, जो उनका उद्बोधन था और जिससे जनता चार्ज होके गई है, निश्चित रूप पे पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आएगा। और आप यहाँ देख लीजिए, कांग्रेस कहीं लगी नहीं रही है। बैकफुट में आपने बुलाया, कांग्रेस का एक भी आदमी है क्या? जवाब देने को नहीं है। जनता पूछने को तैयार है, जवाब देने के लिए उनके पास जवाब नहीं है। प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आज भाग रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं, कार्यक्रमों से भाग रहे हैं, सब जगह से भाग रहे हैं। तो कोंडा गांव में इस समय अगर हम बात करें लता उसेंडी जी, तो किन किन मुद्दों को लेकर के लता उसेंडी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और आप लोग जो किन किन मुद्दों को लेकर के गांव में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का जो भ्रष्टाचार है, जो चरम पर है, वो पहला मुद्दा है। कोंडा गांव के विधायक ने स्वयं डीएमएफ फंड का यहाँ पर विधानसभा में लगा चुके हैं प्रश्न। मंत्री बनने के बाद उसको रोक दिया गया, कोई जांच नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो भ्रष्टाचार कहाँ गया, इसका जवाब वो जनता को नहीं दे पा रहे हैं। और इन्होंने जो वादे किए थे, वो वादे इन्होंने पूरे किए ही नहीं है। जनता को छला है, ठगा है। न शराबबंदी की है, न किसी का कर्जा माफ किया गया है, न बिजली बिल हाफ हुआ है। ये सब इनके जो मुद्दे हैं, हम इनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और साथ ही हमारे 15 साल के रमन सरकार के जो कार्य थे, जो विकास कार्य हुए थे, उनको लेकर के हम जाएंगे। आज मोदी सरकार जो विकास कार्य कर रही है, उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ सीपीआई के भी लीडर है और सीपीआई भी अब की बार यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत दम खम के साथ लड़ रही है। सीपीआई का अपना मुद्दा क्या होगा जनता के पास जाने का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनके अलावा सीपीआई किन मुद्दों को लेकर के अपनी जनता के पास जा रही है? देखिए, जनता ही हमारी मुद्दा है। जनता समस्याओं से घिरी है। कभी भाजपा की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन दोनों ही सरकारें भौतिक विकास पे ही ध्यान देती हैं, जहां से नेताओं को धन मिलना है। जनता जहां की तहां है। केवल सड़क, पुल, पुलिया से विकास नहीं होता। जनता का विकास, पात्रों को वनाधिकार पट्टा नहीं मिलता, आवेदक आवेदन देते हैं, कार्यवाहियां नहीं होती प्रशासन तंत्र में, और इसी तरह बहुत सारे समस्याएं हैं। विशेषकर हम जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए ही अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे। लेकिन मौजूदा सरकार तो ये साफ साफ ये दम भरती है कि आदिवासियों के लिए वो बहुत काम कर रही है, चाहे वो वन क्षेत्र में रहते हो, चाहे वन क्षेत्र के बाहर रहते हो, चाहे उनके आरक्षण के लेकर के मुद्दे हो, चाहे उनके जो मौलिक जो सुविधाएं हैं उनके लिए कांग्रेस सरकार बहुत काम कर रही है। जो यहाँ के मंत्री हैं वो भी, मोहन मरकाम भी इस चीज का दावा भरते हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है। आप जिला मुख्यालय से बाहर जाएंगे, देखेंगे आदिवासी भाई कैसे परेशान हैं। आप नारायणपुर जिले चले जाइए, 275 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी भाई ही कर रहे हैं। सड़क उनको नहीं चाहिए, पुलिस कैंप नहीं चाहिए, निर्दोष आदिवासियों को बरी किया जाए, जो कि कांग्रेस सरकार का वादा था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। कथनी और करनी में अंतर है। मैं तो कहूंगा भाजपा भी बोलती कुछ है, करती कुछ है, कांग्रेस भी बोलती कुछ है, करती कुछ है। कोंडा गांव में जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस समय जो है, अगर सीपीआई के जो लीडर्स है, सीपीआई के जो लोग हैं, वो भी इस समय मैदान में बहुत दमखम के साथ है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। इस समय विकास के मुद्दे पर ही बात हो रही है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी हो, विकास के मुद्दे, इस समय जो विकास के मुद्दे हैं, मेरे हिसाब से कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ रही है। मेरे व्यक्तिगत मन से जो है, बीजेपी की सरकार इस समय बहुत पावरफुल मुद्दों को लेकर आ रही है। इनकी सरकार बननी चाहिए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार पिछड़ रही है? मोहन मरकाम तो इसी क्षेत्र से विधायक बने, इसी क्षेत्र से वो मंत्री हैं, और मंत्री बनने के बाद क्या अभी भी इस बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जनता के जो उन्होंने हल नहीं किए? मुद्दे तो वादे बहुत सारे हुए हैं। आपका बोलने से भूमि पूजन भी हुआ। कुछ मुद्दे ऐसे रह गए हैं जिनके बारे में भाजपा मतलब बैकफुट आना चाह रही है, लेकिन उस मुद्दों को जब तक ये अपनी सरकार नहीं बना पा रही, उस मुद्दे पे खरा नहीं उतर पा रहे। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप लोग बताओ, किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरीके की सरकार चाहते हैं कि जो सरकार यहाँ आए, और किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए, किस तरीके के
लोगों का विकास है। कोंडा गांव क्षेत्र का आपको क्या लगता है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? कोंडा गांव में विकास नहीं हुआ है सर। आज 5 साल हो गया और यहाँ का विधायक मोहन मरकाम 10 साल हो गया है। आज कोंडा गांव में तो कहीं भी विकास नहीं दिखा हमको। और कोंडा गांव में जब लता हुसैन रही और रमन सरकार रही, उस समय में गांव गलियों में पूरा और ये शहर में हर चीज जगह जगह पूरा नाली रोड पूरा, और गरीबों को भी चावल देने का भी व्यवस्था किया, बच्चों को भोजन भी देने की व्यवस्था किया, उनका स्कूल भी बनाने की व्यवस्था किया, उनका आंगनबाड़ी का भी व्यवस्था किया, और भाई लोग को और बहन लोग को उनके नाम से राशन कार्ड भी देने का व्यवस्था किया। वहां से गरीबी लोगों का हट गया। उस गरीबी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। किस गरीबी के ओर जा रहे थे उस समय में, रूसी खाया हुआ कनकी बाजारों में बिकता था। आज देखो चावल, आज घर घर चावल हो गया, भूखमरी पूरा हट गया, गरीबी हट गया पूरा भी। और पहले तो लोग बाग गरीबी ऐसा था कि खदर के घर में रहना पड़ता था उस समय में। आपको क्या लगता है, लता हुसैन या मोहन मरकाम, किसका पल्ला भारी है? अभी लता हुसैन का पल्ला भारी है। आज के जनसैलाब देखते हुए जो कार्यकर्ता और जो गांव के ये तो रैली है, बड़े नेता आते हैं तो इस वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे आम जनता का मुद्दा कितना भारी है जो मोहन मरकाम नहीं पूरा कर पाए अगर 5 साल में देखा जाए, और लता हुसैन के ऊपर जनता क्यों विश्वास करे? इन्हीं चीज की बात करूंगा। लता हुसैन ने 10-15 साल में 10 साल राज किया। रोटी कपड़ा मकान ये सबकी मूलभूत जनता की मांग है। जब लता हुसैन जी का मंत्री रही, रोटी कपड़ा मकान तीनों की व्यवस्था थी। लेकिन जब से मोहन मरकाम जी आए हैं, आज जो केंद्र का 5 किलो चावल मिलता था, जो 35 किलो नहीं 70 किलो चावल मिल रहा था, 35 किलो चावल का मोहन मरकाम एंड कंपनी, भूपेश बघेल एंड कंपनी ने 35 किलो चावल को भ्रष्टाचार में आज 5000 करोड़ का घोटाला, छोटा मोटा करोड़ नहीं, 5000 करोड़ का ये राशन घोटाला हुआ है, गोबर घोटाला, ये नरवा गुरुआ घर इनका एक संगवारी है इनका। ये एक भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा, जैसे बिहार में लालू यादव ने चारा घोटाला हुआ, आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घोटाला आप देखोगे तो होगा गोबर घोटाला। नहीं, ये घोटाले का तो एक मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की जनता के विकास की बात करें तो ऐसे कौन से और मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मोहन मरकाम ने नहीं पूरा किया और जिसके लिए जनता आपकी बदलेगी? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा कोई है जो आज स्थानीय भर्ती का बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय भर्ती रमन सिंह जी ने हर जिले वाइज दिया था, स्थानीय मुद्दे का प्राथमिकता दी थी। इन्होंने जब सरकार थी तो आउटसोर्सिंग का इन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन आज बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़ पूरा चल रहा है। आज बस्तर में क्या पढ़ने वाले बच्चे नहीं है क्या? पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं। आज पाटन से, राजनांदगांव से, दुर्ग से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 5000 लोगों की यहाँ भर्ती हुई, उसमें सिर्फ 120 लोग ऐसे जो स्थानीय, सिर्फ बस्तर के 120 लोगों का जो भी है, जितने भी स्थानीय जो है, स्थानीय लोग का भर्ती नहीं हुआ। कोंडा पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग में 12 विधायक कांग्रेस के हैं और एक सांसद हैं। क्या उनका नींद नहीं खुल रहा है? क्या मोहन मरकाम को दिख नहीं रहा है कि स्थानीय भर्ती आज मुद्दा बना हुआ है? स्थानीय भर्ती को ले नहीं रहे लोग। स्थानीय लोग, अपना चौकीदार तक के लोग कहाँ से आ रहे हैं? पाटन से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के गांव है जो क्षेत्र विधानसभा, वहां से आज यहाँ लोग आ रहे हैं, राजनांदगांव से आ रहे हैं। लेकिन कोंडा गांव का 1200 लोगों को भर्ती हुआ है। 1200 लोगों में सिर्फ 40 लोग स्थानीय भर्ती कोंडा गांव में, 1160 पूरे बाहर के लोग हैं। सबसे बड़ा अगर कोई आज मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार, डीएमए फंड का 7 करोड़ रुपए का खुद विधानसभा में मोहन मरकाम जी ने यहाँ उठाया था। ग्रामीण यांत्रिक आरईएस बोलते हैं, आरईएस में ग्रामीण यांत्रिक विभाग होता है, जहां पर वो क्या है, बिल्डिंग बनाने का है। लेकिन वहां सप्लाई हो गया डीएमए फंड का, जहां पर मानना चाहिए, आप खुद मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में उठाया 7 करोड़ रुपए का, इसका जांच कराई जाए। लेकिन उनको ये 7 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा फायदा मिला। उनको क्या फायदा मिला? सबसे पहले भूपेश बघेल जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया। अच्छा, तुरंत हटा दिया, क्योंकि मुद्दा उठाया उन्होंने। क्योंकि सब बोल रहे हैं सीएम और मोहन मरकाम जी का पट नहीं रहा है। अच्छा। वो खुद हराने में लगे हुए। अच्छा। जब कांग्रेस के लोग ही हराने में लगे हुए हैं, खुद मोहन मरकाम जी के लोग हराने लगे हुए हैं, उनका विरोध इतना हो रहा है कि मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, पूरे डिबेट में पब्लिक बोल रहे हैं, लता हुसैन 25,000 वोट से जीत रही है। लोगों के दिल में, लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में, लोगों को और ये कौन जीतेगा भैया? किसका पल्ला भारी है? लता हुसैन। क्यों? जितना भी कार्य हुआ, 10 साल वो मंत्री थे। हाँ, उस समय जो विकास हुआ गांव में, रोड पुल, तो मंत्री तो अभी मोहन मरकाम भी है यहीं से। मोहन मरकाम जी हैं, 5 साल विधायक रहे। उस समय ये बोलते थे कि हमारा सरकार नहीं है, अब विधायक हूँ, अकेला विधायक हूँ, इसलिए मैं विकास कार्य नहीं कर सकता। अब उनके सत्ता आ गया, उनका सरकार है, उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री,
उसके बाद विकास नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा वो है। गांव में गली में बिल्कुल विकास नहीं है। पंचायत वाले सरपंच आज बोल रहे हैं, सरपंच बन के पछता रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पेट्रोल भरने के लिए कहा है तो नहीं मिल रहा है। हम केंद्र सरकार का बहुत 15वीं वित्त का योजना का आ रहा है, तब तो हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार का बिल्कुल भी काम नहीं तो है। यहाँ तो कांग्रेस बहुत दम भरती है। मुख्यमंत्री जी लगातार ये कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है और विकास के मुद्दे, हम विकास की पूरी एक तरीके से गंगा बहा दिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह जो विकास की नजर आ रही है। यहाँ तो हमको दिखाई नहीं देता है सर, भले कांग्रेस वाले को दिखाई देता होगा गंगा बराए, हमारे आंखों में क्या पट्टी थोड़ी बांध के चल रहे हैं। हम तो ऐसा है, जहाँ रोड बना है पहले 10 साल में रोड बना है, आज जाओगे पूरा गड्ढा हो गया है। उसको पाटने के लिए भी मैंने सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़क नहीं अच्छी है। सड़क और तो मोहन मरकाम जी से आप लोग तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप लोगों ने तो कई बार शिकायत की होगी, आप लोगों ने कहा होगा ना कि यहाँ पे सड़कें, उनका भी तो आना जाना इसी सड़कों से होता होगा। वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रहा है। जैसे सवेरे जाएंगे ना 7 बजे मोहन मरकाम जी निकल जाते हैं घर से, और वो शाम को 9 बजे आते हैं। पब्लिक मिलेंगे किससे मिलेंगे? वो रहते नहीं है घर में। न तो है, पता है मोहन तो हमारे साथ और भी लोग हैं, सीपीआई के भी लीडर्स हैं, उनसे भी पूछते हैं। मोहन मरकाम को लेकर के लोगों के अंदर एक देखा जा रहा है कि यहाँ से ही विधायक है, यहाँ ही मंत्री हैं, और मंत्री होने के बावजूद जो है यहाँ की सड़कें खराब हैं। आप आदिवासी वन क्षेत्र से आप लोग बहुत ज्यादा जो है संपर्क में भी रहते हैं, तो वहां पर किस तरीके का विकास है, किस तरीके की स्थिति समझ में आती है? देखिए, सड़कें सभी जगह, मतलब सभी जगह तो नहीं बनी है, बनती है बिगड़ती है, मतलब खराब हो जाती है। तो निश्चित भ्रष्टाचार हो रहा है। ठेकेदार उनके होते हैं, औने पौने बना देते हैं। हाँ। और सड़कें बन रही है, लेकिन घटिया बन रही है और उखड़ भी जा रही है। क्या मुद्दे हो सकते हैं बीजेपी के ऊपर भी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे ये लोग लगाते ही हैं। लगातार ये लोग कहते हैं कि 15 साल का भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त हुआ और 5 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना है? देखिए, 5 साल सरकार में थे, एक भी भ्रष्टाचार किसी का निकाल के बताए क्या? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? ईडी तो इनके ऊपर चल रही है, ईडी की कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है, भागते फिर रहे हैं, बोलते हैं ईडी हमारे ऊपर छोड़ दिए। तो भ्रष्टाचार किसने किया? ये किए तब तो ईडी इनके ऊपर लगी हुई है। वो तो बताते हैं कि ये सरकारी सिस्टम है और मोदी जी इसको जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पे सत्ता है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सत्ता होती है वहाँ पर ईडी और सीबीआई भेजते हैं। देखिए, आप भ्रष्टाचार किए तभी तो आपको डर लगा हुआ है ना, तभी तो आपके पीछे ईडी लगी है। दुनिया में, हिंदुस्तान में तो और भी तो अधिकारी और भी स्टेट है, सब जगह तो नहीं चल रहा है। आपने भ्रष्टाचार किया इसलिए आपको डर लगा। आपके लोग अंदर गए, आपके सीपे सलाहकार खास लोग गए हैं। सुपर सीएम आप अंदर है आज, जो सुपर सीएम का जिनको पदवी मिला तो आज अंदर है, आप उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो चरम पे है श्रीमान जी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मोहन मरकाम जी ने पिछले विधानसभा में खुद का घोषणा पत्र छपाया था। उन्होंने कहा था कि जीरा अस्पताल वहां चला गया, 100 बिस्तर का अस्पताल कोंडा गांव के अंदर खोलूंगा। कहीं नहीं दिखता, 5 साल में अस्पताल नहीं दिखता। सरकार इनकी तो स्कूटी दूंगा बोला था बहनों को, आंगनबाड़ी की बहनों को, स्कूटी कहाँ है? किसी के पास नहीं। खुद के व्यक्तिगत घोषणा पत्र थे, उसको छोड़िए, इनके खुद के पार्टी के घोषणा पत्र पूरे नहीं हुए, ये किसकी बात करें? लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है धान खरीदी का, धान समर्थन मूल्य का मुद्दा है। अगर अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने एक वादा किया है, जो उनका चुनावी के पहले जो घोषणा है, उन्होंने की है कि हम इतना धान लेंगे, 2800 रुपए धान समर्थन लेंगे, 20 कुंटल धान खरीदेंगे, इससे क्या असर पड़ने वाला है और बीजेपी का क्या स्टैंड है? सीधे सीधे जनता को बेवकूफ बना रही है कांग्रेस सरकार। बीजेपी का क्या स्टैंड है? ठीक है, वो बेवकूफ बनाने अलग बात है, बीजेपी क्या वही करेगी? बता रहा हूँ, ये पैसा केंद्र से आ रहा है, धान खरीदी का पैसा, पूरा पैसा केंद्र से आ रहा है। ये अपना बोनस तक नहीं दे पा रहे हैं, जो बोनस की बात करते हैं उसको भी कई किस्तों में रुक रुक कर दे रहे हैं, जिससे आज किसान छला हुआ महसूस कर रहा है। किसान के पास आज पैसा नहीं जा पा रहा है, वो इनको बेवकूफ समझ के रखा हुआ। हाँ। सरकार, केंद्र सरकार ही पैसा दे रही है ना इनको, तो धान खरीदी के लिए उसका जवाब तो दे नहीं पाते। कोंडा गांव में अगर देखा जाए तो लता उसेंडी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा जो इस समय मंत्री हैं मोहन मरकाम, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। लेकिन कोंडा गांव में विकास के मुद्दे से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा और जनता के जो हक के मुद्दे हैं वो यहाँ पर सामने देखने को मिलते हैं। कोंडा गांव के वासियों का ये कहना है कि अब की बार परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मोहन मरकाम का भी यहाँ पर एक जो उनके भी समर्थक है, उनका भी एक बहुत बड़ा तबका है। लेकिन जब 7 नवंबर को चुनाव होगा और उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो पता चलेगा कि कोंडा गांव की जनता का क्या मूड था और किन नेता को चुना गया है।